This is me, Adiba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9, chapter number 3, which is data network and data कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये हमारे चैप्टर का जो है फाइनली लास्ट पार्ट है, विच इज़ पार्ट नंबर 10, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, और इसमें जो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुतालिक जो भी आपके बुक में टॉपिक्स होंगे उन सबको हम जो है इस वाले पार्ट में इंशाल्लाह पढ़ने वाले। ओके, सबसे पहले हम लफ्ज़ को दोनों लफ्ज़ के ना मायने अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़े। जब किसी लफ्ज़ का आपको मतलब पता चल जाता है तो आई गेस वहीं से आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि बेसिकली वो डेफिनेशन क्या। देखिए, सबसे पहले नेटवर्क हमने पिछले वाले टॉपिक्स में कई दफ़ा हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क बेसिकली ऐसा हो जाता है कि अगर कहीं पर एक या एक से ज़्यादा कोई डिवाइसेस हो या एक से ज़्यादा कोई समझ लें कम्युनिटी हो, तो वो एक किस्म का नेटवर्क बन जाता है ना। आपने ये लफ्ज़ सुना भी होगा और मैंने कई दफ़ा डिफ़ाइन भी किया, ठीक है। तो नेटवर्क हमें पता चल गया कि नेटवर्क क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लफ्ज़ देखते हैं आर्किटेक्चर कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा आर्किटेक्चर वाला लफ्ज़। बेसिकली जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसका काम होता है एक घर है। फॉर सपोज मुझे ना एक घर बनवाना है, मेरे पास अभी सिर्फ खाली ज़मीन है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे उस घर को कैसे डिज़ाइन करवाना है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे कैसे पता, वो मैंने कभी काम किया ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि यार इस घर को कैसे डिज़ाइन करवाऊँ, कहाँ पर मेरा कमरा हो, कहाँ पर मेरा ड्राइंग रूम हो, कहाँ किचन हो, उसमें किचन कैसे बनवाए, हम वॉशरूम कैसे बनवाए, ठीक है, ये सब मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हम एक क्या हायर करते हैं, आर्किटेक्टर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आर्किटेक्चर का काम क्या होता है। बेसिकली आर्किटेक्चर का काम होता है कि जो घर की डिज़ाइनिंग होती है ना, उसको बताना कि यहाँ पर अगर ये इस तरीके से हो तो अच्छा लगेगा, ये इस तरीके से तो अच्छा लगेगा, सही। तो बेसिकली आर्किटेक्चर का काम ही होता है। अब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, तो इससे क्या मुराद होगा, चीज़ वही होगी लेकिन थोड़ा सा काम इनका चेंज हो जाएगा। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद ये होता है कि हमारे जो कंप्यूटर का नेटवर्क है ना, उसका डिज़ाइन कैसा हो, ठीक है। जैसे कोई भी अगर फिज़िकल हमारे पास कोई भी फिज़िकल चीज़ है, ये समझ लिया हार्डवेयर है, ठीक है, तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसको प्लेस कहाँ से करेंगे, उसका फंक्शनल कैसे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ये सारे काम किसका होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर का। और मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। ज़्यादा डिटेल में ना भी समझ आए तो इट्स ओके। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर है क्या, दैट्स इनफ फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो होप सो आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास आर्किटेक्चर की लेयर होती है जिसको हम OSI कह रहे होते हैं, और एक होता है TCP, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसके बाद पढ़ने वाले वो हमारे पास टॉपिक है ISO OSI मॉडल। अब ये क्या होता है ये भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ISO या फिर OSI मॉडल हमारे पास होता क्या है, ठीक है। iOS मॉडल जो है हमें आपको अगर शॉर्टली बताओ, यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो इससे मुराद ये होता है कि ये जो है ना ISO हमें इस चीज़ में हेल्प करता है, इस चीज़ को समझने के लिए कि जो डिफरेंट नेटवर्क है ना, डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स ये आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमें जो चीज़ हेल्प देती है ना, उसको हम कहते हैं ISO या OSI मॉडल। अगेन बता देते तो देखिए, हमारे पास आपको पता है डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, हम जो है टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं किस लिए, ताकि हम जो है डिफरेंट नेटवर्क के या डिफरेंट डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन करवा सकें, ठीक है। तो ये समझने के लिए कि ये एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, इसके लिए हम ISO का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो होप सो आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ना इसके 7 लेयर है, यानी कि अब ISO को ना 7 लेयर में तकसीम कर दिया गया। 7 लेयर के ऑब्वियसली अगर 7 लेयर से 7 के अलग अलग काम है, तो हम अब वो देखते हैं कि इनके बेसिकली काम क्या है और ये कैसे हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, तो वो ये 7 लेयर से जो आपके सामने है, सबसे पहले लेयर है फिजिकल लेयर। अब देखिए हमें ना यहाँ उल्टा दिया हुआ, यानी कि वैसे नॉर्मली ऊपर से नीचे से शुरू होता है ना, लेकिन यहाँ पर नीचे से अलाइन करके गया। तो सबसे पहले जो है ना फिजिकल वो है, मतलब जो पहली लेयर है ना उसको हम कहते हैं फिजिकल। ओके, तो ये हमारे पास होता है सबसे बॉटम लेयर, यानी कि सबसे बॉटम आएगा, सबसे नीचे वालों को कहते हैं ना, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आएगा सबसे नीचे वालों को बॉटम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फिजिकल लेयर्स की, ठीक है।
अच्छा, फिजिकल हमारे पास जो फिजिकल वो है ना लेयर्स, ये एक तरीके का होता है केक्स फाउंडेशन। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, जैसे केक का फाउंडेशन से मुराद, जैसे केक में हम जो क्रीम्स यूज़ कर रहे थे ना, आपने देखा होगा कि कुछ केक्स के क्रीम्स वाइट होते हैं, कुछ के चॉकलेट होते हैं, कुछ के फ्लेवर्स वो सॉरी स्ट्रॉबेरी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल है ना, ये समझ लें हमारे पास एक केक के फाउंडेशन की तरह, ठीक है। और ये किस चीज़ को वो कर रहा होता है, यानी कि कैसे समझाऊँ आपको, ये किस चीज़ से हाँ, तो ये वाला हमारे पास जो फिजिकल लेयर होता है ना, ये सारे डील कर रहा होता है फिजिकल चीज़ों से। फिजिकल चीज़ों में से मुराद के कोई वायर है उससे, उसके साथ डील कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ जो है ना कि हमारे पास फिजिकल कोई वायर है, कोई केबल है, कोई डेटा कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मतलब कि सेंड हो रहा है, इन सब के जो बारे में जो चीज़, इन सब के बारे में जो चीज़ डील कर रही होती है उसको हम कह रहे होते हैं फिजिकल। तो अगेन बता दें, हमारे पास जो फिजिकल है ना, वो हमारे पास सबसे बॉटम लेयर होता है और ये डील कर रहा होता है सारी फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या किया जाएगा, यानी कि जो चीज़ फिजिकल हो, जो चीज़ आप छू सकते हो, देख भी सकते हो, जैसे केबल है या वायर है या एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे हमारा डेटा किस तरीके से सेंड हो रहा है, ये सब को, इन सब चीज़ों को जो डील करता है उसको हम कह रहे होते हैं फिजिकल लेयर। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी लेयर है ना, उसको हम कह रहे होते हैं डेटा लिंक। तो ये हमारे पास लेयर 2 है, यानी कि पहला लेयर क्या था, फिजिकल लेयर, सेकंड नंबर कौन सा लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो लेयर होता है ना, ये क्या मैनेज कर रहा होता है कि हमारे पास कोई भी अगर डेटा है, ठीक है, वो कैसे पैक होगा, वो फिर कैसे केबल्स के ज़रिए घुसेगा, और इस चीज़ को वो लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो भी, यानी कि नेटवर्क्स है ना, अब ज़ाहिर इतने सारे नेटवर्क्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, एक केबल के ज़रिए। तो वो चीज़ मेक श्योर कर रहे होते कि इतने सारे नेटवर्क अगर उस केबल के अंदर से गुजरे तो वो मैसअप ना हो जाए और किसी किस्म का एरर ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर रहे होते या जो चीज़ ये सारी मैनेज कर रहा था उसको हम कह रहे होते डेटा लिंक। होप सो आपको छोटी छोटी डेफिनेशन समझ आ रही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ओके, इसी के साथ अब हमारे पास जो थर्ड लेयर है ना, वो हमारे पास है नेटवर्क, ठीक है। ये थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर बेसिकली डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सा पाथ, यानी कि कौन सा रास्ता हमारे डेटा को सेंड करने के लिए सही है, यानी कि सही से मुराद के अच्छा है, उससे हमारा डेटा सही से ट्रैवल हो जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। जैसे आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपको कैसे समझाऊँ मैं आपको, लेट मी ट्राई, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, आपके दोस्त का घर जो है ना, और ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है मिसाल। अब आप चाहते तो यू भी जा सकते हैं, सही, यू भी आप जा सकते हैं, और आप चाहते तो आप यू भी जा सकते हो, ठीक है, यू भी जा सकते हो, ठीक है, दो रास्ते आपके पास। तो जब आप यू जाओगे ना, मतलब इस वाले रोड से, ये वाले रोड से, ये वाले रोड से, तो इस वाले रोड में आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों भैया, यहाँ से तो इतना घूम के जाना पड़ रहा है, यहाँ से तो सीधा है, लेकिन आपको इस रोड से ज़्यादा आसानी इसलिए होगी क्योंकि इस वाले रोड में ना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं, समझ ले, बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह है। तो ऑब्वियसली आप वो वाला रास्ता चॉइस करोगे ना, जैसे थोड़ा क्राउड कम हो, ताकि आप जल्दी से पहुँचे, ठीक है। तो इसी तरीके से नेटवर्क का भी काम होता है कि अगर हमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको ऐसे रास्ते से भेजें जहाँ से बिल्कुल वो मतलब सही तरीके से पहुँच जाए, किसी किस्म का मसला ना हो। और इसी के साथ हमारे पास जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क लेयर, वो इस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे पास अगर कोई भी लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि आईपी एड्रेस, उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें, यानी कि मैक एड्रेस में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ये सब इंशाल्लाह आई गेस इसके बाद वाले यही टॉपिक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, और मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों लेयर समझ आ रही होगी। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो चौथी लेयर है ना, उसको हम कह रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का काम क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एरर को कंट्रोल करना, या फिर मिसाल के तौर पे
कोई डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एरर को कंट्रोल करना, उसमें फ्लो को कंट्रोल करना, उसमें क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये सब काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और अगर बाय चांस कोई भी हमारे पास डेटा है या कोई भी हमारे पास समझ ले इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हुई, ठीक है, तो फिर ट्रांसपोर्ट उसको क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है कि उसको दोबारा रीसेंड करे। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट क्या काम होता है। अगेन बता देते हैं, जैसे कोई भी हमारा नेटवर्क है, ठीक है, अब नेटवर्क में कोई एरर, कोई फ्लो, क्वालिटी उसकी सही हो, इन सब को मैनेज करने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट का। उम्मीदें समझ आ रही होगी क्योंकि बहुत आसान से डेफिनेशन है। ओके, इसी के साथ हमारे पास फिफ्थ लेयर है जिसको हम कह रहे होते हैं सेशन लेयर। अच्छा, इस लेयर का काम होता है कि मिसाल आपके पास दो डिवाइस हैं, उन दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। तो सेशन का काम क्या होता है कि उस कम्युनिकेशन को मैनेज करे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक उन कम्युनिकेशंस को मैनेज करें, यानी कि हाई से लेकर गुड बाय तक जो भी कन्वर्सेशन हो रही है दो डिवाइस के दरमियान, उस कम्युनिकेशंस को मैनेज करवाना है। इस किसका काम है? सेशन का काम है। तो उम्मीद है समझ आई होगी छोटी छोटी जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इसी के साथ हमारे पास अब जो सिक्स लेयर है ना, उसको हम कह रहे होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। बेसिकली इस लेयर का काम क्या होता है कि कोई भी हमारे पास डेटा है उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या उस चीज़ में कन्वर्ट करना जो कि हमारा एक हमारा डिवाइस समझ सके। जिससे आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर सपोज आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता लेकिन वो देख सकता है, सही है। तो जब आप उसको कुछ बात कहोगे तो उसको समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे? उसके लिए वही बात आप उसको लिख के बताओगे, लेकिन वो देख तो सकता है, पढ़ भी सकता है। तो क्या होगा? वही बात आपने जब उसके लिए ट्रांसफ़र कर दी ताकि वो अपने लेवल में समझ सके, तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं प्रेजेंटेशन लेवल। की कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या कोई भी एक ऐसी डिवाइस जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसे नेटवर्क जो हमारी डिवाइस समझ सके, उसको उस चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारे पास इसके जो लास्ट लेयर है वो लेयर है सेवन्थ लेयर, जिसको हम कह रहे होते हैं एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली इस लेयर का काम क्या होता है कि एक यूज़र को एनेबल करना कि वो डिफरेंट नेटवर्क यूज़ कर सके, किसके ज़रिए? ईमेल या फिर किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए या फिर ट्रांसफ़र के ज़रिए। सही मिसाल नेटवर्क तो है, लेकिन उसको यूज़ किसके ज़रिए हम कर रहे होते हैं? ईमेल के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए, ट्रांसफ़र के ज़रिए। तो इस एप्लीकेशन का यही काम होता है कि हमारे नेटवर्क को, यानी कि एक यूज़र के लिए जो उसका नेटवर्क है ना, उसको एनेबल करें, ठीक है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चारों लेयर अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन से टॉपिक है, ताकि हमारे पास ये वाला चैप्टर भी जल्दी से अच्छे से ख़त्म हो जाए। ओके, इसी के साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है TCP या फिर IP मॉडल। ओके, तो इसको हम और एक नाम से पहचाना जाता है जिसको हम कह रहे होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। ये एक समझ लें फ्रेमवर्क है जो हमें ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से डिफरेंट नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स इस काबिल होते हैं कि वो इंटरनेट में ना एक दूसरे से बात कर सके। सही, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ। फॉर सपोज आपका एक दोस्त है, आपने स्नैपचैट तो यूज़ किया ही होगा होपफुली, और आप स्नैपचैट में आपकी किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा ना कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी से भी बात कर सके, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं इनकी TCP इसी चीज़ को, यानी कि इसी चीज़ पे वर्क कर रहा होता है कि अगर हम इंटरनेट में किसी से भी बात करें तो उस बात को जो है ना यानी कि आप कह लें इस्टेब्लिश करना, ठीक है। ये एक छोटी सी मिसाल थी, ये इसकी मिसाल नहीं है जिसमें आपको समझाने के लिए दी ताकि आपको समझ आ जाए। इसके मिसाल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है गैस। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो ITP है, ITCP है ना, वो इस चीज़ को भी वो करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास अगर डेटा है तो उसको हम किस तरीके से एक पैकेज के अंदर तोड़ें, फिर उसको एड्रेस करें, फिर उसको ट्रांसमिट करें, फिर उसको रोटेट करें और उसको रिसीव भी करें किसी भी डेस्टिनेशन में, ठीक है। तो इन सब काम करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? TCP या फिर IP का मॉडल। मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ हमने जिस तरीके से पिछले लेयर्स पढ़े थे 7,
इस चीज़ को भी TCP। ओके, तो जिस तरीके से हमने पिछले लेयर्स पढ़े थे, जिसको 7 लेयर्स में डिफ़ाइन कर दिए गए थे ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें, इसी तरीके से हमारे पास ना TCP को भी 7 लेयर्स में यानी कि आप पहले कन्वर्ट कर लिया गया ताकि हमें वो चीज़ ना और अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं ताकि हमें ये लेयर्स समझ आएगा, तो शायद TCP और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, देखिए ये हमारे पास OSI लेयर्स है, जिसमें हमारे पास OSI के 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। इन तीनों चीज़ में ही हमारे पास TCP की एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास जो चीज़ इंक्लूड होती है वो होती है प्रोग्राम या फिर कोई एप्लीकेशन जो हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सही, अब इंटरनेट हम किस में यूज़ कर रहे होते हैं? या तो ब्राउज़र में यूज़ कर रहे होते हैं, ईमेल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड हो रही होती है। इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो है OSI लेयर्स वो है ट्रांसपोर्ट लेयर्स, और TCP का भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर हम ट्रांसपोर्ट जो है कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं जैसे UDP और TCP। ठीक है, ये लेयर्स ना हमारे किसी भी लॉजिकल कनेक्शन, किसी भी दो डिवाइस के दरमियान कोई भी डेटा डिलीवर हो रहा है तो उसको इस्टेब्लिश कर रहा होता है। यानी कि इस्टेब्लिश से मुराद ये कर रहा होता है कि मेक श्योर कर रहा होता है कि हमारे जो डेटा है ना वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशन पे वक्त पर पहुंच जाए। तो इसी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? ट्रांसपोर्ट। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट OSI की लेयर्स है वो है नेटवर्क, और TCP में हम इसको कहते हैं इंटरनेट लेयर। ओके, इसको हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ओके, इंटरनेट लेयर हमारे पास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डेटा को ना उसके फ़िज़िकल पाथ, यानी कि किसी भी इंटरनेट को या नेटवर्क को या डेटा को उसके फ़िज़िकल पाथ तक पहुंचाना, यानी कि फ़िज़िकल रास्ते तक पहुंचाना। ये काम किसका होता है? नेटवर्क का। इसी के साथ OSI लेयर्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, डेटा लिंक्स और फिज़िकल। और TCP में हमारे पास आ जाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर्स। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम डिफरेंट जो है ना लॉजिकल एड्रेसिंग लेयर्स को इस्तेमाल करके हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारा अगर कोई भी डेटा है ना तो वो डिफरेंट पार्ट्स तक, यानी कि डिफरेंट रास्तों तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। मुझे उम्मीद है आपको ये सातों लेयर्स समझ आ चुके होंगे, और अगर आपको समझ ना आया हो कुछ तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, इसी के साथ अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क एड्रेसिंग। अब हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क आपको पता है ऑलरेडी नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों लफ्ज़ को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क आपको पहले से पता है क्या होता है। एड्रेसिंग आपको पता है कि एड्रेस यानी कि किसी भी चीज़ का पता, किसी भी जगह का पता, किसी भी जगह का इन्फॉर्मेशन कि ये जगह है तो ये जगह कहाँ पर है। जैसे मिसाल आपकी एक घर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर सपोज आपकी गली है और उस गली में 10 घर है, ठीक है, और उस घर का जो है ना नंबर, यानी कि आपको पता है ना हाउस नंबर होता है, और हाउस नंबर सारे घर का एक जैसा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम, और ठीक है एक जैसा है। और अगर मैंने कोई चीज़ मंगवाई, फॉर सपोज मैंने फूड पार्टनर से कुछ खाने को मंगवाया और मैंने क्या, यार इस हाउस नंबर पे आपने दे देना। अब सारे हाउस नंबर सेम होने की वजह से जो डिलीवरी बॉय होगा, जो मुझे मेरा जो खाना डिलीवर करने आएगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी ना कि यार अब तो सारे घर का सेम नंबर है, अब हमें क्या पता कौन से घर से कौन है। सही, तो इसी तरीके से हम ये चीज़ श्योर कर रहे होते हैं कि हमारा जो है ना नेटवर्क एड्रेसिंग या फिर आप कह लें हाउस नंबर, वो क्या हो, अलग हो, ठीक है, अलग हो, यूनिक हो, ताकि किसी भी किस्म की किसी को भी प्रॉब्लम ना हो अगर हमारे घर तक उसको आना हो। अगर चाहे वो कोई भी वो हो, पोस्टमैन हो या फिर कोई भी डिलीवरी वाला बॉय हो। ओके, इसी के साथ हमारे पास एड्रेस जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नेटवर्क नोड पे या फिर किसी भी डिवाइस पे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो एड्रेस होता है ना, या तो ये न्यूमेरिक होगा, या मतलब नंबर होगा, या तो फिर जो है ना ये कोई समझ ले सैम्बल होगा। सही, सैम्बल से मुराद आपको पता है जैसे सैम्बल्स होते हैं डिफरेंट, जैसे प्लस का सैम्बल होता है तो आपको समझ आता है अच्छे से ऐड करना, माइनस का सैम्बल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें हम सैम्बल यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो भी डिवाइस हो ना वो जब हमें उसको नेटवर्क से एक्सेस करना हो तो फिर वो इजीली एक्सेस हो जाए, ठीक है।
ओके, इसी के साथ हमारे पास और एक चीज़ आ जाती है नेटवर्क एड्रेसिंग में। दो चीज़ आ जाती है, एक तो फिजिकल होती है, फिजिकल एड्रेस, और एक लॉजिकल एड्रेस। जैसे आपने पीछे मैं आपको बता रही थी ना कि ये आगे आपका टॉपिक आएगा, तो मैं आपको उसमें मैं समझा दूँगी। तो अभी ये टॉपिक फाइनली आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस क्या होगा। सही, सबसे पहले फिजिकल एड्रेस जो है ना अटैच होता है, यानी कि समझ लें अटैच होता है, मुराद मिलाव होता है फॉर सपोज, ठीक है, किसके साथ, रोम के साथ या फिर एनआईसी कार्ड के साथ। ठीक है, आपको पता है कि रोम क्या है और एनआईसी कार्ड क्या है, क्योंकि हमने ये दोनों पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस जो भी पार्ट्स है उसमें। ठीक है, इसी के साथ लॉजिकल एड्रेस जो है ना वो असाइंस होता है डिवाइस के साथ, यानी कि डिवाइस के साथ अटैच होता है वो। लेकिन फिजिकल एड्रेस किसके साथ होता है, रोम के साथ, एनआईसी कार्ड के रोम के साथ। सही, ओके। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है मैक। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ठीक है। तो मैक हम यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई मशीन है, मिसाल मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, उसको मैंने कनेक्ट करना है इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मैक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस, वेट अ मिनट। ओके, आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, इसके ज़रिए, जिसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसको हम कह रहे थे आईएसपी। या तो हमने इसके ज़रिए अपना आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ, या तो फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए अपना आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, और इसको हम क्या कह रहे थे, हार्डवेयर एड्रेस भी कह रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस का जो वो होगा ना बिट, वो होगा 48। सही है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस का कितना होगा, 32 बिट आईपी एड्रेस। ओके, इसी के साथ अब हमारे ये लास्ट वो है इसका यानी कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस का। सबसे पहले हाँ, तो फिफ्थ में हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास जो फिजिकल वो है ना, यानी कि फिजिकल एड्रेस जिसको हम मैक भी कहते हैं, ये एक ग्लोबल, यूनिक और परमानेंट है। परमानेंट से मुराद वो होता है कि यानी कि वो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो या कभी मिट ना सके। जैसे आपने सुना होगा ना परमानेंट मार्कर, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो वो है ना मैक, वो भी परमानेंट है। और ग्लोबल, यूनिक से मुराद, ग्लोबल का मतलब जैसे एक लफ्ज़ आपने सुना होगा वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में चलने वाला। तो इसी की तरीके से ग्लोबल का भी सेम मतलब है। तो मैक हमारे पास जो है ना वो एक तो ग्लोबली यूनिक है, ठीक है, यानी कि अलग है, और परमानेंट भी है। सही, ओके। लेकिन इसी के अपोजिट हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है, जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं, ये यूनिक है लेकिन सिर्फ एक नेटवर्क में। ठीक है, एक जैसे हमारे पास जो मैक है वो पूरे ग्लोबली यूनिक है, यानी कि पूरे दुनिया में यूनिक है। ठीक है, लेकिन आईपी उसके अपोजिट क्या है, यूनिक तो है लेकिन सिर्फ एक ही नेटवर्क में, लेकिन ये टेम्परली है, यानी कि ये मिट सकता है। ठीक है, या ये ख़त्म हो सकता है। आपको इन शॉर्टली बात बता दूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इसी के साथ अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है IPv4 एड्रेस। ये क्या है इसको हम जानते हैं। थोड़ा सा मैं पहले ब्रेक ले लूँ। ओके, तो देखिए इसका नाम क्या है, IPv4 एड्रेस। तो एड्रेस जहाँ आगे समझ आना कि भाई एड्रेस ही होगा। ठीक है, तो IP एड्रेस एक यूनिक नंबर या एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, जो हमें हमारे जो भी डिवाइस है हमारे नेटवर्क के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने में ईजी, यानी कि आसानी करे। ठीक है, अच्छा वो डिवाइस, देखिए डिवाइस जहाँ आ गए ना, तो वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं डिवाइस से बात है तो कंप्यूटर ही हो। तो वो कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, या टैबलेट वगैरह जो भी है। इन सब में हमारे पास डिवाइस के अंदर जो है ना एक नेटवर्क होता है। सही है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट एड्रेस रखते हैं ताकि हमें ईजीली वो समझ आ जाए, यानी कि यूनिक एड्रेस रख रहे होते हैं। सही, इतनी सी तो बात आपको पता है कि आईपी एड्रेस क्या है। सही, आगे हम देखते हैं IPv4 एड्रेस क्या है। देखिए कोई भी डिवाइस हो ना और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो उसके अंदर लाजमी जो है ना आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस क्यों होगा, ताकि वो डिफरेंट जो है डिफरेंट हमारे पास जो डिवाइसेस है ना उससे कम्युनिकेशंस कर सके, उससे बातचीत कर सके। ठीक है,
तो आईपी एड्रेस हमारे लिए एक टेलीफोन नंबर जैसा मतलब टेलीफोन नंबर जो होता है ना हमारे जैसे फ़ोन नंबर, उसकी तरह एक्ट कर रहे होते हैं, या फिर एक कार रजिस्टर्स के जो नंबर होते हैं वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये हमें ये शो करवा रहा होता है कि हमारा लोकेशन और ओनरशिप क्या है। जैसे मिसाल आपका फ़ोन है, अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दो और अगर आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो 03, ठीक है, आप ये देखते बता देंगे कि ये लोकेशन कहाँ की है, उसकी है, पाकिस्तान की, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कोड है ना, स्टार्टिंग का कोड होता है हर नंबर फ़ोन नंबर का, तो हमारा 03 है, तो आप फ़ौरन बता देंगे कि भाई ये पाकिस्तान का, ठीक है। तो इसलिए इसी तरीके से आईपी एड्रेस हमें ना लोकेशन बता रहा होता है कि ये किस लोकेशन से आ रहा है, हमारे पास जो भी नेटवर्क हो रहा है वो किस लोकेशन से इंटरनेट आ रहा है या किस लोकेशन से हमें कनेक्टेड करे, जो भी इस बारे में, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से क्या समझ आ गई होगी आईपी एड्रेस क्या है आपको। ओके, आईपी एड्रेस तो होपफुली समझ आ गई होगी। इसी के साथ अब IPv4 है ना, वो स्टैंड करता है किसके लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। तो हमारे पास जो IPv4 एड्रेस है वो किससे बना है, 32 बाइनरी बिट्स है, ठीक है, जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। दो हिस्से कौन कौन सी, एक नेटवर्क और एक होस्ट। अब नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है, हम ये देखते हैं। ओके, अब हमारे पास जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क पोर्शन जो है हमारे पास, जो कंप्यूटर के नेटवर्क का जो एड्रेस है ना वो मेंशन कर होता है। अगेन बता देती हूँ, हमारे पास जो नेटवर्क पोर्शन है वो कंप्यूटर नेटवर्क के जो एड्रेस है ना वो मेंशन कर रहा होता है, लेकिन जो होस्ट का पोर्शन होता है ना वो ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि कितने और डिवाइसेस या कितने और कंप्यूटर जो है ना उस डिवाइस के साथ कंप्यूटिंग है, ठीक है, समझ आ रही है, उस डिवाइस के साथ कंप्यूटिंग है। और इसी के साथ IP वर्जन 4 यानी कि IPv4 एड्रेस जो है ना, हमने 4 नंबरों के सेगमेंट को कंप्रेस किया हुआ। कंप्रेस से मतलब होता है दबा दिया, ठीक है। यानी कि मिसाल 4 नंबर है, 1, देखो मैं करके दिखा देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, देखो, और सपोज 4 नंबर है, 1 2 3 4, सही, ये हमारे पास 4 नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास IPv4 एड्रेस में ना ये 4 नंबर को कंबाइन कर दिया गया होता है, लेकिन होता तो ये 7 है, लेकिन इनको एक डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। कैसे डॉट के साथ, यहाँ एक डॉट, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ एक डॉट, फिर यहाँ एक डॉट, यहाँ एक डॉट, ठीक है। इसी तरीके से IPv4 एड्रेस भी ऐसा होता है कि ये होता तो 7 है, होता कंप्रेस ही 4 नंबरों का, लेकिन एक डॉट का इस्तेमाल करके हमने इनको नंबरों को क्या कर दिया होता है, सेपरेट कर दिया होता है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि है तो ये 7 ही, मतलब कंप्रेस है, लेकिन एक इनमें थोड़ा सा सेपरेट भी है, जिसे आपको एक छोटा सा दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है, तो ये बंद करना पड़ेगा पहले, इरेज के, लेट मी शो यू। देखिए अब ये 4 नंबर है, एक यानी कि पार्टीशन है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 के साइड से, समझ ले साइड से। अब हमें दिख रहा है ये 4 के नंबर के साइड से, लेकिन इनको डॉट का इस्तेमाल करके इनमें ये बता दें कि ये है तो 7 ही, लेकिन ये साइड्स थोड़े अलग है, यानी कि थोड़े से मुख्तलिफ है। फिर इसी के साथ यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दी हुई कि ये 4 नंबर है, डॉटेड आ रहे हैं। तो पहले नंबर के जो, सही है ना, पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उम्मीद है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, और मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे और सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।